अर्ज़े वतन को एक बार फिर मेरी मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। एक स्नाइपर बनकर दुश्मनों पर कहर ढाने के बाद मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में एक अहम मिशन के लिए चुन लिया गया है। मैं एक माहिर निशानाबाज पायलट की तरबियत हासिल कर चुका हूँ। पेशे खिदमत है स्नाइपर 3.0। डॉक्टर एमल का चेकअप कर रहा था। इसने एमल के ज़ख्मों पर मरहम लगाया, माथे पर लगी चोट पर से खून साफ़ किया। सैम सर, अब ये ठीक है। चोट और तशद्दुद की वजह से बेहोश हो गई है, खुद ही होश में आ जाएगी, डॉक्टर ने कहा। सैम, टॉम और डॉक्टर तीनों बाहर निकल गए। टॉम दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। एमल दर्द और तकलीफ़ से नीम बेहोश थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। जब वो कराते हुए अपनी गर्दन पकड़ते हुए मुकम्मल होश में आई, इसका सर बुरी तरह दुख रहा था। हिम्मत करके वो बिस्तर से उतरी। अब वो कमरे का जायज़ा ले रही थी। पूरा कमरा सफ़ेद था और कमरे के वस्त में ऊपर छत पर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। वो दबे कदमों चलती हुई दरवाजे तक आई, पर दरवाज़ा लॉक था और कमरे में कोई खिड़की रोशनदान कुछ नहीं था। वो परेशान होकर उठी। अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि दरवाजे के लॉक के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से लपक कर बेड की जानिब गई और लेट कर आंखें बंद कर लीं। बढ़ते कदमों की धमक इसके पास आ रही थी। टॉम इस वक्त सैम के कैबिन में मौजूद था। सैम अभी तक बहुत बिफरा हुआ था। टॉम, तुम कल सुबह ही वीडियो कैमरे का एहतमाम करो। मैं इस जलील लड़की का बेड़ा गर्क करना चाहता हूँ। सैम घुर्राया। पर सैम, अभी हमारे ऊपर से आर्डर का वेट करना है। टॉम ने इसे समझाने की कोशिश की। लिसन टॉम, इस लड़की की वरना वीडियो तो बनानी ही बनानी है, इस कर्नल को ब्लैकमेल करने के लिए। तो इस नेक काम में इंतज़ार क्यों? बस कल सुबह मुझे हर हाल में इस लड़की को सबक सिखाना है। शाम कितई लहजे में बोला। अच्छा मेरे यार, चलो ये ड्रिंक लो और आराम करो, मैं सुबह ही रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम कर लूँगा। वो बियर को गिलास में उंडेल कर सैम की तरफ बढ़ाते हुए बोला। चीयर्स। सैम ने अपना गिलास टॉम के गिलास से टकरा दिया। चंद गिलास चढ़ाने के बाद सैम होश खो चुका था। टॉम ने बड़ी महारत के साथ सैम को नींद की गोली बियर में डालकर पिला दी थी। सैम को बमुश्किल उठाकर बिस्तर में डाला, मेज़ पर से विस्की की सरबंद बोतल उठाई और कमरा लॉक करके टॉम बाहर निकल गया। रात का 1 बज रहा था। पूरे कैंप में सन्नाटा छाया हुआ था। टॉम ने मुंह से विस्की की बोतल का कार खटाया और चुस्कियाँ लेते हुए कंट्रोल रूम की जानिब बढ़ने लगा। कंट्रोल रूम पहुँचकर इसने दरवाज़ा अपने हाथ से स्कैन किया। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आया। बड़ी महारत से सिक्योरिटी कैमरे के 1 घंटे के लिए फ्रीज करने लगा। इस काम से फारिग होकर इसने अपनी आमद के सारे आसार मिटा दिए और बड़े जोश से एमल के कमरे की जानिब बढ़ने लगा। बड़ा आया सुबह मज़ा चखाने वाला। इस लड़की को मैं लाया हूँ तो पहला हक मेरा बनता है। वो शराब के नशे में चूर एमल के कमरे की जानिब बढ़ रहा था। इसके पास 1 घंटा था, फिर सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाना था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इसने कोड डाला और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एमल सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। टॉम चलता हुआ इसके पास आया। ब्यूटीफुल, काश तुम मुसलमान ना होती, वो एमल के गुलाबी चेहरे को देखते हुए बुड़बुड़ाया। इसने गहरा सांस लेकर पूरी बोतल एक सांस में चढ़ाकर फर्श पर डाली और अपने कमीज़ के बटन खोलने लगा। एमल, जो इसकी आमद महसूस कर चुकी थी और अब कन अखियों से इसे देख रही थी, इसे शर्ट उतारता देखकर तेज़ी से बिस्तर से उतरने लगी। हेलो स्वीट हार्ट, गुड, तुम होश में हो, आओ मेरे पास क्लोज बेबी, टॉम ने इसे उठता देखकर कहा। दूर हो मुझसे वरना, एमल चिल्लाई। वरना क्या स्वीट हार्ट? टॉम ने एमल को अपनी गिरफ्त में लिया। वरना ये। एमल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और साथ ही एक ज़ोरदार किक इसकी टांगों पर मारी। यू बिच, इस काबिल ही नहीं कि तुमसे हमदर्दी की जाए, टॉम गुर्राने लगा। एमल ने भरपूर कोशिश से अपना आप इसकी गिरफ्त से छुड़वाया, मगर टॉम भी एक काया आदमी था। एमल जैसी लड़की इसके मुकाबले की नहीं थी। इसने एक ज़ोरदार झटके से एमल को बेड पर धकेला और ख़ुद इस पर झुकने लगा। एमल भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी, जिसे वो खुलकर एंजॉय कर रहा था। तैमूर बहुत देर से छत पर चिपका हुआ था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। कैंप में सन्नाटा छा गया था। तमाम कमांडोज बैरक में चले गए थे। वो आहिस्ता से आवाज़ किए नीचे उतरने ही लगा था कि इसे सामने से टॉम आता दिखाई दिया। इसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो चलते चलते इस लड़की के कमरे के दरवाजे पर आया और स्क्रीन पर पासवर्ड डालने लगा। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हो गया।
तैमूर थोड़ी देर तक इसके बाहर आने का वेट करता रहा और जब 5 मिनट तक वो बाहर नहीं आया तो तैमूर को गड़बड़ का एहसास हुआ। वो सारी मसलहतें भुलाकर जंप लगाकर नीचे उतरा और दरवाजे पर अपने दिमाग में सेफ पासवर्ड मिलाने लगा। दरवाज़ा खुल चुका था। सामने वो शैतान इस लड़की पर झुका हुआ था। वो लड़की भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी। तैमूर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और तेज़ कदम उठाता इस टॉम की जानिब बढ़ने लगा। इसे गर्दन से पकड़कर इसे लड़की से दूर किया। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? टॉम गुस्से से चिल्लाया। तैमूर ने जवाब दिए बगैर टॉम को एक ज़ोरदार फ्लाइंग किक मारी। टॉम का सारा नशा जाता रहा। अब वो दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए थे। तैमूर ने इसकी गर्दन को टारगेट किया और एक मखसूस अंदाज से इसकी गर्दन की हड्डी पर वार किया। थोड़ी ही देर में तैमूर टॉम पर काबू पा चुका था। अब इसने गन निकाली और टॉम के सीने पर नाली रखकर फायर कर दिया। टॉम लुढ़क गया। अब तैमूर ने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो वो लड़की इसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती नजर आई। दूर हटो। तैमूर ने इस लड़की को दरवाजे से हटाया। देखो प्लीज़, मुझे इधर से जाने दो। एमल ने इस नीली आंखों सुनहरे बालों वाले कमांडो से इल्तिजा की। तैमूर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, दरवाजे पर पासवर्ड डालकर खोला और सामने खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। वो हर हाल में कैंप से निकल जाना चाहता था। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एमल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। खामोश, एक आवाज़ ना निकले वरना यही गाड़ दूंगा, तैमूर ने सर्द लहजे में कहा। एक हाथ से इस लड़की का हाथ थामे दूसरे हाथ में गन लिए तैमूर मट्टी की चौकियों और मैदान में खड़ी जीपों की आड़ लेते आगे बढ़ता चला जा रहा था। रात का वक्त सन्नाटा और खुनकी अपने उरूज पर थी। वो आनी गेट के नज़दीक पहुंच चुका था जब पूरा कैंप सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। 1 घंटा गुजर चुका था और कैंप का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो चुका था। चारों तरफ सायरन बज रहा था। यकीनन सिक्योरिटी फुटेज में टॉम को एमल के कमरे में गिरा देख लिया गया था। दौड़ते कदमों की धमक करीब आती जा रही थी। तैमूर ने भागने की रफ्तार तेज़ कर दी। इस वक्त रुकना या छुपना खतरनाक साबित हो सकता था। वो आनी गेट पर पहुंच चुका था। जेब से गन निकालकर ऊपर मेहराब पर पहरा देते यहूदी सिपाहियों को निशाना बनाया और फिर इस लड़की की जानिब मुड़ा। हमें ये गेट फलांग कर बाहर जाना है, वक्त कम है। तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर आ जाओ और मुझे कस कर पकड़ लो। तैमूर ने इस जख्मी लड़की को शुद्ध अंग्रेजी में हिदायत दी। एमल ने एक नज़र इस यहूदी कमांडो को देखा जो ना जाने क्यों इसकी मदद करने पर तुल रहा था। वो मरकर भी इस पर एतबार नहीं कर सकती थी। इसने एक झटके से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाया और 2 कदम पीछे होकर तेज़ी से भागती हुई एक जंप लगाकर गेट की ग्रिल को पकड़ चुकी थी और अब इस ग्रिल के सहारे गेट की दूसरी तरफ जा रही थी। तैमूर ने हैरत से इसकी कार्रवाई देखी और फिर सर झटक कर गन जेब में रखी और एक ज़ोरदार जंप लगाई और देखते ही देखते वो गेट से बाहर था जबकि एमल अभी उतर रही थी। जंप यू फूल, वो लोग करीब पहुंचने वाले हैं, तैमूर चिल्लाया। एमल ने एक नज़र नीचे देखा। वो अभी भी थोड़ी ऊंचाई पर थी मगर तैमूर के चिल्लाने पर इसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। वो ज़ोर से रेतली ज़मीन पर गिरी। हरी अप, भागो। तैमूर ने गिरी हुई एमल को हाथ बढ़ाकर उठाया। एमल ने खड़े होकर इसका हाथ झटका और दाएं तरफ भागना शुरू कर दिया। तैमूर ने तसव्वुफ से इसे देखा। ये लड़की पहाड़ियों की बजाय नदी की तरफ भाग रही थी जहाँ से इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पकड़ लिया जाना था। अभी वो एमल को दूर जाता देख ही रहा था कि आनी दरवाजे के खुलने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो दरवाज़ा हवा हो रहा था। वो तेज़ी से मिट्टी के तोदे की जानिब बढ़ा और स्लाइड करता हुआ मिट्टी के ढेर में छुप गया। 2 जीपें बाहर निकलीं जिनमें 3-3 कमांडो सवार थे। अब वो दोनों मुख्तलिफ सिमत में चली गई थी। तैमूर ने बड़े अफसोस से एक जीप को नदी की जानिब जाते देखा। इस लड़की ने तैमूर पर एतबार नहीं किया था और अब वो किसी भी लम्हा इन लोगों के हत्थे दोबारा चढ़ने वाली थी। एमल भागते भागते थक चुकी थी। अब इसके सामने एक नदी थी, बड़ी गहरी नदी। वो रुक गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तैरना इसे आता था पर ज़्यादा मशक नहीं थी। वो पलटी ही थी कि धुआं उड़ाती जीप इसके पास आकर रुकी और इसमें बैठे तीनों अफराद उछलकर जीप से उतरे। इनके हाथों में मशीन गन्नें थीं। हे लड़की, इनमें से एक ने इसे मुखातिब किया, शराफत से जीप में बैठ जाओ वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगोगी। वो लालची नज़रों से एमल को सर तापात देखते हुए बोला। इनके हाथ लगने से बेहतर मौत को गले लगाना था।
ये सोचकर एमल ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और दूसरी सिम्मत दौड़ लगा दी। वो जान लगाकर बिना सोचे समझे दौड़ी जा रही थी। वो किसी भी तरह इन जालिमों के शिकंजे में नहीं आना चाहती थी। इनका ख्याल था कि इसे भागता देखकर वो शैतान इसे गोलियों से भूनकर शहीद कर देंगे। इस तरह इसकी इज्जत भी महफूज रहेगी, मगर वो गलत थी। वो तीनों एमल को भागता हुआ देख रहे थे। जॉनसन, ये तो भाग रही है, फायर खोल दूं क्या? नहीं, इसे ज़िंदा पकड़ना है, जॉनसन ने जवाब दिया। ठीक है फिर, जीप में बैठो, इसे 1 मिनट में पकड़ लेते हैं, दूसरा साथी कहने लगा। बहुत दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं किया है, क्या ख्याल है इसे पकड़कर पहले हम शिकार कर लें, फिर कैंप में ले जाएंगे। उधर किसी को क्या पता चलना है, वैसे भी हाई कमान ने भी तो यही करना है, जॉनसन खबासत से बोला। जीप इधर ही छोड़ दो ताकि ट्रैकर से वो हमारी हरकत ट्रैक ना कर पाएँ, पहला साथी कहने लगा। वो तीनों हंसते हुए जीप से उतरे और बड़े बड़े कदम उठाते हुए एमल की सिम्मत दौड़ने लगे। ये इनका इलाका था और इसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ थे। थोड़ी ही दूर जाकर इन्हें एमल भागती हुई नज़र आ गई थी। वो तेज़ी से लपक कर इसकी सिम्मत बढ़े। दोनों जीपों के रवाना होने के बाद कैंप का आनी दरवाज़ा बंद हो चुका था। तैमूर बड़ी एहतियात से चारों जानिब देखता हुआ बाहर निकला। इसे जल्द अज जल्द वार्निंग स्टार तक पहुंचकर कैंप के अंदर लगाए गए कैमरे और बिग एक्टिवेट करने थे। मगर अब ये लड़की, क्योंकि एक मुसलमान की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो किसी लड़की की इज्जत को लुटता देखे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।